इन्हें माफ कर दो मार्ट साहब। कभी कभी अपने परिवार की खुशी के लिए हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते। कौन से मुश्किल फैसले बिंदनी? और किस बात का सॉरी? मार्ट साहब वो डर नहीं चाहते थे, फिर भी मैं तनीषा जी को खाना देकर आई। मैंने माफ कर दो सॉरी। फालतू, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें खाना खिलाना था ना, तुमने खिला दिया। इसके लिए तुम्हें मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम इतनी अच्छी हो, सबका कितना ध्यान रखती हो, अपने दुश्मनों का भी। और ये चीज कभी नहीं बदलनी चाहिए। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, कहूं? हाय हाय लव लव यू यू। मार्ट साहब सारी थारी नींद खराब कर दी, तय सो जाओ। अरे किसने कहा मैं सो रहा था? मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा था। वैसे मुझे तुम्हें बताना था, 25 तारीख को स्टेट ट्रायल मैच और तुम्हें अपना बेस्ट देना है फॉलो, है ना? इसीलिए हम लोग कल से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। पता है, मैंने तुम्हारा नाम भी एनरोल करवा दिया। कल सुबह तुम्हारे को रूहान जी से मिलने जाना है। ऐसे तुम्हारे इरादे देखकर मुझे लग रहा है कि कल की कल सोचें, अभी आज की सोच लें। उस दिन शनाया की वजह से जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा कर लें। इस महीने 25 तारीख को स्टेट ट्रायल्स का कैंप है, तो कुछ भी करके आपको मेरी बहन के नाम से सेलेक्ट होना ही है। मुझे फिगर आउट करके बताइए कि आप मुझसे कब मिल सकती हैं। जी रूहान जी, मैं बस तारे घर के लिए निकल रही थी। मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। जी मिसेस मित्तल, जल्दी आइए।
मेरे प्लान की डिस्कशन थोड़ी लंबी चलने वाली है। आज आप, मैं और शनाया बैठकर पूरा प्लान डिस्कस करेंगे ताकि हम सबको पता रहे कि क्या करना है और कैसे हम शनाया के क्रिकेटर बनने का सपना पूरा करेंगे। मैं मेरी बहन की खुशियों को और इंतजार नहीं करवाना चाहता। See you soon. यहाँ क्या कर रही हो? फालतू तुम कहीं जा रही हो? आज तुम सबके साथ हॉस्पिटल भी नहीं गई। कोई काम है क्या? इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो? कुछ हुआ है क्या? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, आई कैन सॉल्व। प्रॉब्लम हुई भी ना तो मैं अपनी खुद देख लूंगी। हमारे को थारी मदद की कोई जरूरत नहीं, तो बेहतर यही होगा हमारे मामलों से जितना हो सके उतना ही दूर रहो। फालतू तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। देखिए तनीषा जी, हो सकता है थारे को थारे किए पर सच में पछतावा हो रहा हो, पर थाने जो हमारे साथ किया है ना, उसकी माफी मैं थारे को कभी ना दे पाऊंगी। और फिर भी थारे को माफी मांगने का इतना शौक है तो जाकर बाबा और दादी सास से माफी मांगो, जिनकी हालत थारी वजह से हुई। हटो हमारे रास्ते से। भाई, आज सूरज कहाँ से निकला है कि मेरे अकड़ू और खड़ूस भाई मुस्कुरा रहे हैं और गुनगुना भी रहे हैं। क्या कहा? अकड़ू और खड़ूस, वो भी मैं? रियली? ठीक है, फिर तुम्हारा अकड़ू भाई तुम्हें जो गुड न्यूज देने वाला था वो अब नहीं देगा। नहीं भाई, आप अकड़ू नहीं हो, अब मैं ही बुद्धू। प्लीज बताओ ना क्या न्यूज है। नो शनाया, इट्स टू लेट। मैं तो अकड़ू हूँ और अकड़ू लोग कभी किसी के साथ अच्छा कहाँ करते हैं। नहीं भाई, आप तो दुनिया के बेस्ट भाई हो। अब प्लीज बताओ ना क्या गुड न्यूज है। ओके, द गुड न्यूज इज दैट कि आज फालतू यहाँ आ रही है। ये गुड न्यूज है? हाँ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे तो लगा कि ये न्यूज सुनकर तुम खुशी से नाचने लगोगी, पर तुम तो। फालतू से मिलकर तो मुझे हमेशा खुशी होती है, पर मेरा तो कुछ और प्लान था भाई। आखिर मैं भी तो जानूं कि मेरी बहन का क्या प्लान था। यही कि मैं उसके घर खुद जाऊंगी, उसके साथ हॉस्पिटल जाऊंगी, उसके बाबा और दादी को मिलूंगी, पर आपने तो खुद उसको बुला लिया। हाँ शनाया, लेकिन मैंने फालतू को यहाँ किसी रीजन से बुलाया है। हम तीनों को साथ में बैठकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसी क्या बात करनी है भाई? सर, फालतू मित्तल आपसे मिलने आई है। ठीक है, उसे अंदर बुला लो, और हाँ ध्यान रहे, मेरे बिना बुलाए कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। ओके? ऐसा क्या डिस्कशन करना है भाई कि कोई अंदर नहीं आ सकता? पेशेंस रखो शनाया, सब्र का फल मीठा होता है। फालतू? कैसी हो तुम? और दादी और बाबा कैसे हैं तुम्हारे? तुम्हारे लिए कुछ दिन बहुत मुश्किल रहे होंगे ना? शनाया जी, बाबा और दादी सब बिल्कुल ठीक है। वो थोड़े दिनों में घर भी वापस आ जाएंगे। घना भारत है दोनों का, आप लोगों की वजह से ये ऑपरेशन मुमकिन हो पाया। भाई, अब तो बता दीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट बात करनी थी आपको। अब तो फालतू भी आ गई है, बताइए ना जल्दी। फालतू ने डिसाइड किया है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगी, लेकिन पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि जो बात हम करने वाले हैं वो सिर्फ हम तीनों के बीच में रहेगी, किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। मतलब आप जो बात करने वाले हैं वो फालतू को पता है पहले से? क्या चल रहा है यहाँ भाई? पहले प्रॉमिस करो कि किसी को नहीं बताओगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी भाई। मैंने आज तक आपकी बात टाली है। मैंने तुम्हारा और फालतू का नाम साउथ मुंबई क्रिकेट एकेडमी में एनरोल करा दिया है, ताकि तुम स्टेट ट्रायल्स में प्रैक्टिस कर सको और उसमें पार्ट ले लो। सच में? यस,
तुम्हें स्टेट ट्रायल्स के लिए जाना था ना, तो मैंने कहा कि इससे बेटर क्या होगा कि तुम एकेडमी ज्वाइन कर लो। तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी और एक्सपोजर भी मिलेगा। ये गुड न्यूज थी। देखा तुमने फालतू? मेरे भाई ना दुनिया के बेस्ट भाई हैं। अब हम साथ में ट्रायल्स में खेल सकेंगे फालतू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था कि बिना टेस्ट दिए मुझे कोई एडमिशन देने के लिए रेडी नहीं होगा, लेकिन आपने वो भी कर दिखाया। वो तो करना ही था। रोहान सचदेवा के होते हुए उसकी बहन का सपना अधूरा कैसे रह सकता है। तुम देखना शनाया, बहुत जल्दी तुम्हारी फोटो न्यूज़पेपर में भी आ जाएगी। आप मेरे सारे सपने पूरे कर सकते हैं भाई, पर ये नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मन तो मेरी किस्मत ही है। इसकी वजह से मेरा हार्ट टूट गया और अब यही नहीं चाहती कि मैं अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखूं। शनाया क्या कर रही हो? जी तुम्हें चोट लग जाएगी शनाया। कैसी बात कर रहे हैं भाई? शॉट तो पहले लग चुकी है। आपके कांटेक्ट से मैं स्टेट ट्रायल तक तो पहुंच जाऊंगी, लेकिन न्यूज़पेपर में फोटो लाने के लिए काबिलियत चाहिए, जो कि मुझ में तो बची ही नहीं है। शनाया, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी खरीद सकता हूं। तुम्हारी फोटो न्यूज़पेपर में आएगी और उसकी जिम्मेदारी फालतू ने ली। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है फालतू? मेरी कलाई में तो इंजरी है और ये बात हम सब जानते हैं। ये 10 दिन की प्रैक्टिस में ठीक नहीं होगी। शनाया जी, इसलिए मैं खेलूंगी थारी जगह थारे नाम से। लेकिन ये कैसे हो पाएगा फालतू? तुम एक टाइम पर 2 लोगों के लिए कैसे खेलोगी? फालतू अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए खेलेगी। जब भी तुम्हारी पारी आएगी तब फालतू तुम्हारी जगह मैदान में जाएगी। लोगों को लगेगा कि शनाया खेल रही है, लेकिन हेलमेट के नीचे फालतू होगी। रन्स ये मारेगी, लेकिन वाहवाही तुम्हारी होगी। पल्ला ये चलाएगी, शोर तुम्हारे लिए मचेगा। मैंने सब प्लान कर लिया है शनाया। नो भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं न्यूज़पेपर में फोटो अपने दम पर लाना चाहती हूँ, ना कि किसी का करियर खराब करके, और अपनी फ्रेंड का तो बिल्कुल भी नहीं। शनाया जी, बात समझने की कोशिश करो। ऐसे हमारे को अपना दोस्त मानती हो ना, मैं भी तारे को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती हूँ। लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया, और अब जब हमारी बारी है तो मैं पीछे कैसे हट सकूं? मैं जानू शनाया जी, जिंदगी ने थारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। जो मौका थारे को मिलना चाहिए ना, वो थारे को ना मिला। इसलिए अब वो मौका मैं थारे को देना चाहती हूँ। और ये तो कुछ ही दिनों की बात है ना, थोड़ी दिन ही मैं थारे नाम से खेलूंगी। उसके बाद तो थारी कलाई ठीक हो जाएगी, फिर थाई अपने नाम से खेलोगी। नहीं फालतू, ये बात हम सब जानते हैं कि मेरा हाथ कभी ठीक नहीं होगा। मैं अपने साथ साथ तुम्हारा करियर खराब नहीं करना चाहती फालतू। फालतू का करियर खराब नहीं होगा। तुम्हारा भाई है ना, बस एक बार तुम्हारा सपना पूरा हो जाए, फिर फालतू के करियर में मैं उसकी भी हेल्प करूंगा। ट्रस्ट मी। सच में भाई? फालतू, तुम सच में मेरा सपना पूरा करना चाहती हो? हाँ शनाया जी, क्योंकि मैं हमारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, और एक अच्छा दोस्त ही अच्छे दोस्त के काम आवे है ना। थैंक यू फालतू, तुम्हें मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। यस, अब मेरा भी सपना पूरा हो पाएगा। लेकिन फालतू, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो उसके स्टार्टिंग ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर तुम मेरे लिए वो सेक्रीफाइस कर दोगे, फिर तुम अपना नाम कैसे करोगी? शनाया जी, हमारा हमेशा से सिर्फ एक ही सपना था, और वो था फालतू से अनमोल बनना, जो कि मैं अपने परिवार वालों की नजर में बन चुकी। उसके बाद की कोई भी चीजें हमारे लिए इतनी मायने ना रखती हैं, और है दोनों की वजह से ही आज मैं हमारे परिवार के सामने अनमोल हूँ। लोगों ने जो हमारे लिए किया, उसके बदले की कीमत तो कुछ भी ना है। और वैसे भी
थारे लिए क्रिकेट खेलते खेलते हमारी भी तो प्रैक्टिस हो ही रही है ना। देखो फालतू, कितनी अच्छी लग रही है टी शर्ट। इट्स डिसाइडेड, साउथ मुंबई क्रिकेट एकेडमी में तुम दोनों एक साथ एक ही रूम में रहोगे। प्रैक्टिस के दौरान शनाया प्रैक्टिस करेगी जिससे लोगों को दिखे, लेकिन फाइनल मैच में फालतू शनाया बनकर खेलेगी। हेलमेट के नीचे कौन रहेगा किसी को पता नहीं चलेगा, उसका इंतजाम मैंने कर लिया। एकेडमी की प्रेसिडेंट गीता भगत इस बात का ध्यान रखेंगी कि शनाया की प्रैक्टिस कैसी भी हो, स्टेट सिलेक्शन के लिए इसका नाम भेजा ही जाएगा। और फालतू, तुम्हें भी ऐसा खेलना होगा कि गीता भगत को तुम्हारा नाम आगे भेजने के लिए सोचना ना पड़े। तो 25 तारीख को स्टेट सिलेक्शन के लिए तुम दोनों साथ में जाओगे। ओके भाई, मैं ना टी शर्ट ट्राई करके आती हूँ। जो करना है करो, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, ये बात तुम्हें किसी को नहीं बतानी है, नहीं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा तुम्हारे भाई को भुगतना होगा, और तुम ये कभी नहीं चाहोगी, है ना? नहीं भाई, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। आपके अलावा मेरा है कौन? मेरी वजह से आप कभी भी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। मैंने ट्राई करके आती हूँ टी शर्ट। क्या हुआ मिसेस मित्तल, आप अपनी जर्सी नहीं देखेंगे? आई एम सॉरी मिसेस मित्तल कि मुझे शनाया के सामने बोलना पड़ा कि उसकी हेल्प करने से आपके करियर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहीं आप ये बात सच तो नहीं मान बैठी हैं? आपको तो पता है ना कि एक बार आपने शनाया के नाम से खेलना शुरू कर दिया तो उसके लिए आपको तब तक खेलना होगा जब तक वो ये खेल छोड़ने के बारे में ना सोचे, जो कि वो कुछ सालों तक नहीं करेगी। आई होप आपको सिचुएशन क्लियर हो गई। अब आप अपने घर जाइए और अपने पति को बता दीजिए कि आपका एनरोलमेंट साउथ मुंबई क्रिकेट एकेडमी में हो गया है। उसे समझाइए कि आपका एनरोल होना आपके करियर के लिए कितना जरूरी है। जरूरत पड़े तो झूठ बोलिए, आई डोंट केयर, बस मुझे मेरे प्लान सक्सेसफुल होते दिखने चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। 2 दिन में आपके बाबा और दादी घर आ जाएंगे और उसी दिन आपको एकेडमी के लिए निकलना है। तो तब तक जितनी यादें बटोरनी है बटोर लीजिए, जिसे कन्विंस करना है कर लीजिए, बस इस प्लान का सच किसी के सामने नहीं आना चाहिए।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।